क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे यंगेस्ट किलर अपने इंडिया से ही है। वो भी एक 8 साल का छोटा सा बच्चा जिसने अपनी 8 महीने की बहन और 6 महीने के कजिन का मर्डर कर दिया था। बच्चे मन के सच्चे होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उस मन के अंदर चल क्या रहा है वो एक पहेली जैसा है। ठीक ऐसे ही एक पहेली से कल मेरी मुलाकात हुई। फॉरेंसिक ZEE5 पर रिलीज होने वाली लेटेस्ट फिल्म जिसको आप सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री किसी भी कैटेगरी में फिट कर सकते हो। पहले तो एक बार क्लियर कर दूं, इसी नाम की जो मलयालम फिल्म है ये नई वाली हिंदी फिल्म उसकी सीन टू सीन कॉपी नहीं है, सिर्फ आइडिया उठाया गया है वहां से। दोनों फिल्मों की कहानी, कैरेक्टर्स और स्पेशली क्लाइमेक्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन मजा वो बिल्कुल एक जैसा है। होश उड़ जाएंगे दोनों फिल्मों की एंडिंग में। कहानी इस बार मसूरी में शुरू होती है जहां छोटी छोटी बच्चियां ठीक अपने बर्थडे वाले दिन गायब होना शुरू हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिलती है तो सिर्फ उनकी लाश। अब इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एक लेडी पुलिस ऑफिसर पे है जो खुद एक छोटी सी बच्ची की केयर टेकर है और इसीलिए इस केस में सिर्फ प्रोफेशनली नहीं पर्सनल तरीके से भी जुड़ी हुई हैं। अब मर्डर्स कौन कर रहा है वो तो पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन क्यों और कैसे कर रहा है उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एंट्री होती है। ये मरे हुए इंसान के मुंह से भी उसकी मौत का सच बाहर निकलवाने की ताकत रखते हैं। दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहानी जितनी सीधी सादी दिखती है वो सिर्फ आंखों का धोखा है। इसके अंदर तो बड़े बड़े ट्विस्ट छुपे हुए हैं। पहला तो ये कि पुलिस ऑफिसर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अजनबी बिल्कुल नहीं है, किसी जमाने में दो जिस्म एक जान हुआ करते थे। दूसरा ट्विस्ट इससे भी भयानक है, ये जो लड़कियां गायब हुई है ना उसमें किलर का वीडियो क्लिप बाहर आ गया है। जानते हैं वो कौन है? अपनी ऑफिसर की बेटी। देखो बॉस, फॉरेंसिक उस कैटेगरी की फिल्म है जिसमें एक्टर कौन है, उसकी एक्टिंग कैसी है, फिल्म स्लो है या फास्ट, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसकी कहानी ही इसका असली हीरो साबित होती है। 2 घंटे आपके दिमाग को पूरी तरह से उलझा देना और एंड में जब असली किलर सामने आए तो मुंह फटा का फटा रह जाए। बहुत चालाक एंड खतरनाक टाइप की फिल्म है ये। हर 5 मिनट पे कहानी अपना चेहरा बदलती रहती है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं कि हर किसी पे एंड सीन तक आपको शक होता रहता है। स्पेशली ये जो बच्चे वाला एंगल डाला है इन्होंने, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, वो इस फिल्म की कहानी को बाकी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों से अलग बना देता है। हाँ, क्लाइमेक्स में देखो जो सीक्रेट्स बाहर आते हैं उसमें आप लॉजिक ढूंढने निकलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसको फिक्शन की तरह रिसीव करोगे जैसे कि किसी क्राइम थ्रिलर बुक को पढ़ते वक्त सच मान लेते हो तो एंडिंग में मजा आ जाएगा दोस्त। वैसे एक बात साफ साफ समझ लो, ये फिल्म अगर आप इसकी स्टार कास्ट में लिखे गए टैलेंटेड एक्टर्स विक्रांत मैसी, प्राची देसाई या फिर राधिका आप्टे के नाम की वजह से देखना चाहते हो तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इन सब की परफॉर्मेंस इस फिल्म में काफी बकवास टाइप की है। ओवर एक्टिंग हुई है, इमोशंस बिल्कुल नहीं है, सबने जल्दबाजी में काम किया है। सिर्फ कहानी पे फोकस डालोगे तो एक्टिंग को इग्नोर मारा जा सकता है। बाकी चॉइस आपकी है। फिल्म 2 घंटे की है, अगर कुछ हटके अलग टाइप का देखना है तो ZEE5 पे चले जाना। मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 2.5 स्टार्स। पहला तो सस्पेंस, थ्रिल, एक्साइटमेंट को आखिरी सीन तक बचाने के लिए। दूसरा फॉर क्लाइमेक्स जिसमें लॉजिक भले ही ना हो लेकिन उसका आइडिया सच में डरासा देता है। और आधा स्टार वो चाइल्ड किलर वाला कॉन्सेप्ट जिसने दिमाग को अच्छा खासा उलझा दिया था। नेगेटिव्स में पहला कटेगा घटिया एक्टिंग परफॉर्मेंस, दूसरा फॉर लॉजिक जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और आधा जबरदस्ती घुसाया गया रोमांस। बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आ सकता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना